2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीतियां बना रही हैं। मुख्य तौर पर इंडिया और एनडीए आमने सामने की स्थिति है सभी, लेकिन इस वक्त राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। राजनीतिक नेताओं के आवाजाही का सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार से पश्चिम बंगाल से जो क्रम शुरू हुआ वो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश भी पहुंच रहा है। जनता क्या सोचती है कि इंडिया जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या एनडीए ने जो 400 का लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य प्राप्त होगा? यही बात जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार इंडिया जो अपने तमाम राजनीतिक दलों को साथ में लेके निकली है वो जीतेगी या फिर एनडीए? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, नरेंद्र भाई मोदी का चुनाव जनता खुद स्वयं लड़ रही। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये जो ठगबंधन बन रहा है, इन लोगों की नियति नहीं साफ है और वहीमा बलात्कार दुल्हा नहीं तय हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट तय किया था नरेंद्र मोदी को 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रधानमंत्री बनाया। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर प्रधानमंत्री बनाया था तो उसका मुकाम भी सही चल रहा है। अब ये नहीं इसमें तय लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की हार केवल समाजवादी और मोहन यादव जब उत्तर प्रदेश और बिहार प्रचार करेंगे तो 50% उनकी बिरादरी के लोग भाजपा में जाएंगे। तो इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा जो है सहयोग समाजवादी को मिलेगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही होगी जो सभा को गठबंधन लेने से। और अजय राज जी से भी हम अनुरोध करना चाहते, अगर आप पढ़े लिखे हैं, 5 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे, अगर अखिलेश यादव जी ने चिरकुट आपको कहा है और आप उनके गठबंधन में शामिल होते हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक ही परिवार है, किसी को कोई नीच कह देगा, किसी को ऊंच कर देगा, लेकिन एक ही परिवार इंडिया है कि नहीं? आप नाराज होंगे, भाई है तो कभी बोल देंगे छोट भाई बड़े भाई को। इसमें नहीं है, ये राजनीति में ही नहीं है, इसमें इंडिया है। इंडिया में देखिए पार्टी छोड़ के कुछ लोग चले गए, लेकिन जनता नाराज नहीं है, किसान नाराज नहीं है। वो कांग्रेस के साथ बढ़ रहा है, बढ़ोतरी है। लेकिन मोदी जी इंडिया में हार सकते हैं लेकिन जोगी नहीं हारेंगे। लेकिन ये कमलनाथ की चर्चा है कि बहुत कमलनाथ यहाँ हैं, एको अलाउ किसी गांव में नहीं गए हैं, जाकर चाय पिए हैं। उनका परिवार थोड़ा यही था, इंदिरा जी का परिवार यही था, किसी को थपथपा देता था तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन कल्पनाथ की तरह कमलनाथ बहुत है, उनसे बड़ा तो हमारा कल्पनाथ है। अशोक चौहान, कमलनाथ, आज जयंत भी इंडिया का साथ छोड़ दिए, क्या लग रहा है? देखिए साहब, बहुत सवाल तो आपका बहुत गंभीर है। कांग्रेस विचारधारा है साहब, वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इस धारा में बहुत लोग आए और बहुत लोग बहकर चले गए। इस धारा से तमाम हस्तियां आई, तमाम चली गई, लेकिन कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी, चाहे हम कांग्रेस में रहे या न रहे। क्यों हो रहा है कि बीजेपी की तरफ क्यों चलते चले जा रहे हैं? महाराष्ट्र से अशोक चौहान, जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ आ गए। ये कमलनाथ भी अब चर्चा है कि सियासी चर्चा है कि ये भी आ जाएंगे। क्या लगता है आपको? सेकंड सर, अच्छा मैं बता दूं आपके एक संदर्भ में कि ये व्यक्ति हैं, ये कोई मांस नहीं है। हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। अब आप इन लोगों से ले लीजिए। कहेंगे सर, एकदम क्लियर है, मोदी जी का मिशन, तीसरी बार भाजपा सरकार। ये विपक्ष के भी जो बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, अशोक चौहान चले आ रहे हैं, कमलनाथ की भी चर्चा है। पश्चिम बंगाल में दीदी ने हाथ छिड़क लिया है, प्रेम आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट का सबसे बड़ा चेहरा था। बात है, 24 का चुनाव राष्ट्र पर आधारित है। जो राष्ट्रभक्त है, जो देश प्रेमी है, जिसको राष्ट्र से लगाव है, जो देश प्रेमी है, जो चाहता है कि देश की मुख्य विचारधारा से जुटे, जो चाहता है कि देश के विकास में अपना सहयोग करें,
तो वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार जुटते चले जा रहे हैं। और पहले जो थी चोरों उचक्कों की सरकार थी, लूटा खसोटा है, बेईमानी किया है, तो उनके साथ ज़्यादा दिन तक आदमी रह नहीं सकता। अब जो है आपको साफ सुथरा माहौल मिल रहा है, खुला मंच मिल रहा है, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिल रही है, तो आदमी अपना पार्टी बदल के आ रहा है। लेकिन जो आ रहे हैं वो साफ और स्वच्छ छवि के लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करेगी। और देश हित में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये लोग अपना इसी तरह से बोलते रहे, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर है कि मोदी जी का जो मिशन है वो तीसरी बार भाजपा सरकार आना तय है। सबसे बड़ी बात है, राजनीति में गिरावट आ गई है, शुचिता की कमी आ गई है, पराभाव आ रहा है, लोग स्वार्थ में जी रहे हैं, जनता के हित की बात कोई करने वाला नहीं। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, 40-40 साल तक रहे, आप वहाँ मुख्यमंत्री तक रहे और तमाम बड़े पदों पर रहे, आज लालच आ रही कि वहाँ लगता है कि ठीक है बीजेपी मजबूत स्थिति में है, और मजबूत कितनी होगी, वो पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी है, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगी। एक दिन तो गिरावट आएगी, उसमें भी चूंकि एक जमाना था कांग्रेस का सूरज अस्त नहीं होता था, सारे नेता घबरा गए थे। जेपी आंदोलन हुआ सन 75 के बाद, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस को उखाड़ फेंकी। ठीक वही नौबत आएगी एक दिन कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए सारे नेता एक होंगे और उसको उखाड़ फेंकेंगे। जहां तक कमलनाथ की बात है, अशोक चौहान जी की बात है, आप बताइए कितने अच्छे नेता हैं, अब तक तो कांग्रेस में रहे। तमाम नेता, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार जी जैसे लोगों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं, उनको अपने दल में मिला लिए तो क्या वो साफ पाक हो गए, वो ईमानदार हो गए? ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये आरोप है। देखिए, ये क्या एक कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा चाटे। जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ने जा रहा था, अभी आपने देखा ना कि जो गठबंधन, इस बात पे जवाब दीजिए कि मतलब अजीत पवार पे आरोप लगे, अशोक चौहान को आप लोग बताते रहे आदर्श घोटाले का प्रमुख चेहरा है, ये सब कैसे? कौन सी वॉशिंग मशीन रखी? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं। देखिए, हमने फिर कहा, पहली बार हमने यही कहा कि देखिए देशभक्त जो जिसके अंदर अब देश की भावना की बात है ना, पहले जो है पहले डरे हुए लोग थे, अब उनको कम से कम आज़ादी मिली है और अब वो चाह रहे हैं कि हम देश के विकास में अपना हाथ बटाएं। इंडिया का तो लक्ष्य आप लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा, पूरा देश है नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के ऊपर वो कार्य कर रही है, वही प्रचंड बहुमत से आने जा रही है। कोई पार्टियां बची नहीं हैं जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार के आकन में डूब करके लोग दूसरों कह रहे हैं, दूसरे नेता, दूसरे जो कोई बुलाने जो आ रहा इस देश का हर नागरिक आएगा, उसकी ऐसा नहीं उसकी जांच नहीं होगी, उसकी जांच होगी, समय से जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार आकर के बैठ गया, पूरा बैंक लुटवा दिया, वही हाल भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव जीत रहे हैं, वही दिखा रहे हो। पाकिस्तान में बेईमानी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की बात कोई सुन नहीं रहा है। फिर से बताइए। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भाई यहाँ चुनाव में बेईमानी हुई, धांधली हुई, सेना ने कराई है, लेकिन कोई देश मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा? बिल्कुल, देखिए कि लोगों की अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। लोगों को कहना है कि जो राष्ट्र के प्रति सोचता है वो भाजपा से जुड़ता है। अब आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको ज़्यादा वोट मिलेगा, कौन सी पार्टी वापस से सत्ता में आएगी, ये थोड़े ही दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरामैन निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।